क्या अब जो आज इकोनॉमिक सर्वे भी सामने रखा गया है, ये आपको सब कुछ बदलता दिख रहा है? आप एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं, चला रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बी आर एफ हबीब साहब, नेगेटिव है, मंफी में चल रही है। आबादी की शरह भी तेजी से बढ़ रही है, तरक्की की रफ्तार बहुत ज्यादा कम है। आबादी के बढ़ने की शरह के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि इस सब के होते हुए हुकूमत का जो प्लान है, या हुकूमत जो जिस मैं सिमत की बात नहीं करी, रफ्तार पे भी तवज्जो दीजिएगा सर, आप मुतमईन है? ये देखिए, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है पिछले 1-2 साल में, बीइंग इन दी आईएमएफ प्रोग्राम, और वो था मेनली स्टेबलाइजेशन अचीव करना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना। आई थिंक उसमें गवर्नमेंट जो है वो कामयाब रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ है ग्रोथ, तो ग्रोथ पे तो आई थिंक उनका इतना फोकस गवर्नमेंट का था नहीं। बेशक उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था, और वो टारगेट जो है 3.6, और उसके बाद उन्होंने जो 2.7 का बताया है, और उसमें भी आई थिंक लास्ट क्वार्टर में जो है वो उन्होंने नंबर ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। बट उस पे गवर्नमेंट इतना जो है वो फोकस नहीं था। बट जहाँ स्टेबिलिटी का ताल्लुक थी, आई थिंक आपने तो बड़े अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्रहेंसिवली सारे नंबर्स जो है वो डिस्कस किए। उसमें दो चीजें मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि एक है हमारा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट जो है आपको पता है कि जो है वो 8% था, और 8% से फिर इस दफा 6% जो है वो बजट किया गया था डेफिसिट को। बट उन्होंने जो है उसमें और भी बेहतरी की है, और 5.3% जो है का जो है वो बजट, तो वहाँ अच्छी खासी सेविंग हुई है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा कर्जों पर जो है कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, और कर्जों पर कम हम्म। इन्हिसार होगा। इसी तरह जो आपके आईएमएफ है, वो प्राइमरी सरप्लस पे बहुत ज्यादा जोर देता है। प्राइमरी सरप्लस ये है कि अगर आपका डेट सर्विसिंग को निकाल के आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसमें सरप्लस होना हम्म। चाहिए। और उस सरप्लस में को भी उन्होंने बजट को जो है वो बीट किया, और वो उसको अचीव किया।